गुड मॉर्निंग बेटा। आपका कल यूटी होना है जिसमें कैपेसिटर और फर्स्ट पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा। तो मैं आपको आज एक बार कैपेसिटर का रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आपकी तैयारी हो जाएगी, आराम से तैयारी कर लेना अपनी। कैपेसिटर ये कहता है कैपेसिटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, वो किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी होती है चार्ज को स्टोर करने के लिए। बेटा मैं लिखूंगी कम क्योंकि मैं सारी बातें पहले करवा चुकी हूँ, तो एक बार रिवीजन करवा दूंगी। तो कैपेसिटर क्या है, एन अरेंजमेंट है किसी भी कंडक्टर की, अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, टू स्टोर चार्ज। कि हम क्या करते हैं, कंडक्टर्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकें। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के पास क्या होती है, एनर्जी, तो हम क्या कह सकते हैं, तो स्टोर चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी, कि चार्ज को स्टोर करना या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। हम सबको पता है बेटा कि एक ए टर्मिनल से ए इलेक्ट्रोड से बी इलेक्ट्रोड तक चार्ज कब तक फ्लो करता है, जब तक उनके बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक क्या होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तब तक हमारा चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। वी क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहता है हम कंडक्टर्स में चार्ज स्टोर करना चाहते हैं। ये हमने कोई भी कंडक्टिंग प्लेट ले ली, किसी कंडक्टिंग वायर से हमने बैटरी के ए इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दी, जिसका चार्ज कैसा था, पॉजिटिव टर्मिनल था। तो हमने किसी कंडक्टिंग प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर दिया, कनेक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। इनिशियली इसके पास कोई चार्ज नहीं है, क्या है, चार्ज जीरो। ए पॉइंट के पास तो हाईली पोटेंशियल है, तो हमारे हाई पोटेंशियल से लो की तरफ चार्ज क्या कर गया, फ्लो कर गया, और प्लेट पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। कैसा चार्ज आ गया प्लेट पे, पॉजिटिव। तो हम इसी को यहीं से क्या कहते हैं कि चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट यूज कर दिया सी, क्या इज इक्वल्स टू सी वी। सी इज कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। सी क्या है हमारा, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर है। सी उस कंडक्टर की कैपेसिटी है। क्लियर बेटा। यहाँ से हमने क्या पॉइंट मिला, एक तो पॉइंट मिला हमें ये कि क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक चार्ज फ्लो करेगा। तो क्या और वी का अगर मैं स्लोप लूँ तो कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन स्लोप रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के कारण, बिकॉज क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से जो बना क्वेश्चन, सेकेंड एक्चुअली यहाँ से सी का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई वी। सी क्या और वी आया है, लेकिन फिर भी सी क्या और वी पे डिपेंड नहीं करती। सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी। सी क्या और वी पे डिपेंड नहीं करती। क्या और वी पे सी बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। सी किस पे डिपेंड करती है, अब सी डिपेंड किस पे करती है, ये कहता है सी डिपेंड्स ऑन material of conductor, shape and size of conductor and medium between the conductor। C किस किस पे डिपेंड करती है, सबसे पहले C डिपेंड करती है, C डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर, किस कंडक्टर का मटेरियल कैसा है, वो चार्ज को अपने थ्रू अलाउ कर रहा है आने के लिए, नहीं कर रहा। मटेरियल ऑफ कंडक्टर, C किस किस पे डिपेंड करता है हमारा, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। शेप एंड साइज का मतलब है एरिया या सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। एंड थर्ड, मीडियम इन विच कंडक्टर इज प्लेस्ड, मीडियम इन विच कंडक्टर इज लोकेटेड, जिस मीडियम में कंडक्टर क्या है, लोकेटेड है, उस मीडियम पे भी हमारी सी क्या करती है, डिपेंड करती है। क्लियर बेटा। हम छोटी सी बात तो डिस्कस करेंगे। सी एक्चुअल में क्या है, क्यू बाई वी। क्यू क्या होता है, चार्ज, वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और सी क्या है हमारा, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो कहता है अगर हम सी की यूनिट की बात करें तो सी की यूनिट होती है फेराड। क्या होती है सी की यूनिट, फेराड। तो 1 फेराड हमारा किसके इक्वल होगा, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट।
अगर चार्ज 1 कूलम हो जाए, पोटेंशियल 1 वोल्ट, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 1 फेराड हो जाएगी। हम डिफाइन भी कर सकते हैं, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लो अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, या इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो एंड पोटेंशियल रेज बाय 1 वोल्ट, देन कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर शुड बी 1 फेराड। क्लियर? अगर 1 कूलम चार्ज आने से उस कंडक्टर का 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, रेज हो जाता है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 1 फेराड उसकी क्या हो जाएगी बेटा? कैपेसिटी हो जाएगी। इस तरह से हम कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर की बेटा और भी यूनिट्स हैं, जैसे माइक्रो फेराड है, क्योंकि फेराड बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हम प्रैक्टिकली फेराड यूज़ नहीं करते। हम मोस्टली माइक्रो फेराड, नैनो फेराड, पिको फेराड यूज़ करते हैं। तो 1 माइक्रो फेराड क्या होता है? 10⁻⁻⁶ फेराड। 1 नैनो फेराड क्या होता है? 10⁻⁹ फेराड एफ। एंड 1 माइक्रो फेराड 10⁻⁻12 फेराड। ये इसकी क्या अदर यूनिट्स हैं। अगर आपसे डायमेंशन फॉर्मूला डिस्कस करें वाई सी का, तो सी क्या है एक्चुअल में? क्यू बाई वी। क्यों क्या होता है? चार्ज। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला AT। वी एक्चुअल में वी क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल क्या है हमारा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज AT, वर्क mL2T-2 पर यूनिट चार्ज, इनटू में क्या आ गया हमारे पास? AT। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला M-1, L ऊपर जाके किसका हो गया? माइनस का, L-2, T-2 पर जाएगी प्लस का, 2T ऑलरेडी है, T4 एंड A2, ML-1, L-1, T4 A2। ये कैपेसिटर के क्या हो गए? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है भाई? अगर हमने अब तक ये अरेंजमेंट लेते ही कंडक्टर का चार्ज स्टोर करना क्या है? कैपेसिटर है। ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये कोई भी प्लेट है A। ठीक कहता है इस तरह से जब चार्ज फ्लो करेगा तो बहुत जल्दी A का जो चार्ज है, वो A का जो पोटेंशियल है, वो इस इलेक्ट्रोड की क्या हो जाएगा? बैटरी के इलेक्ट्रोड के इक्वल हो जाएगा। उससे ज़्यादा चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। हम क्या चाहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज क्या करे? फ्लो करे। तो कहता है इसके पैरेलल में एक दूसरी कंडक्टिंग प्लेट लगा दी। क्या क्या? इसके पैरेलल में दूसरी कंडक्टिंग प्लेट लगा दी। इंडक्शन के कारण इस प्लेट के इनर फेस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। आउटर पे चार्ज कैसा आ जाता? पॉजिटिव। तो टोटल पोटेंशियल सिस्टम का VA पॉजिटिव, VB नेगेटिव एंड इक्वल VB पॉजिटिव। हम चाहते हैं टोटल सिस्टम का पोटेंशियल घटे, तो हमने बी प्लेट कंडक्टर को ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने से सारा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अब सिस्टम का पोटेंशियल सिर्फ कितना हो जाएगा? VA पॉजिटिव माइनस VB। तो पोटेंशियल क्या हो गया? डिक्रीज। यहाँ से और जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट, और ज्यादा चार्ज क्या करेगा? फ्लो करेगा। इस अरेंजमेंट को, ये जो पैरेलल प्लेट्स की फॉर्म आई है, हम इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिंपली ये पैरेलल प्लेट की नोटेशन होती है। अगर कांस्टेंट कैपेसिटेंस है तो ये, और अगर बेटा इसमें एरो लगा हो तो इसका मतलब होता है वेरिएबल कैपेसिटर। क्लियर? हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। हमें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या निकालनी है? कैपेसिटी। तो क्या लिया मैंने? देयर विल बी 2 कंडक्टिंग प्लेट्स, A कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, सो बोथ साइड ड्यू टू कंडक्शन ऑफ चार्ज, A प्लेट पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ऑन द इनर साइड ऑफ B प्लेट ड्यू टू इंडक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। और ये इलेक्ट्रोड क्या है? हमारा ग्राउंड है। क्लियर? हमें क्या निकालनी बेटा? हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी C क्या होती है? Q बाई V। क्या होती है कैपेसिटी? Q बाई V। ये कहता है लेट हमने कंसिडर किया कि A प्लेट पे जो चार्ज फ्लो करके आया है, जो चार्ज फ्लो करके आया A पे, वो चार्ज फ्लो कितना किया है? Q। कितना चार्ज फ्लो किया? Q। तो A पे चार्ज कितनी डेंसिटी कितनी आ गई? प्लस सिग्मा। और B पे चार्ज डेंसिटी कितनी आ गई? माइनस सिग्मा। दोनों प्लेट्स के बीच में क्या जनरेट हो जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जनरेट हो जाएगा दोनों प्लेट्स के बीच में? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स, E बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स हैविंग पॉजिटिव प्लस सिग्मा डेंसिटी एंड माइनस सिग्मा। तो E क्या होती थी बेटा? हमने फर्स्ट चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में क्या था? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्या हो जाएगा? Q बाई ये एप्सिलॉन नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना आ गया? Q बाई एप्सिलॉन नोट। मैंने E क्यों लिखा? क्योंकि हम V निकालना चाहते हैं। देन पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E इनटू में सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D।
पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होगा, E इंटू में D, क्यों, E इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर, पोटेंशियल डिफरेंस V डी आर डी, तो V कितना आ गया, E इंटू में D, E की जगह पे क्या पुट कर दिया मैंने, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू सेपरेशन क्या आ गया D, सो V इज इक्वल्स टू Q D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। आ गया हमारे पास, E आ चुका, ये V आ चुका और Q आ चुका, सो कैपेसिटी C इज इक्वल्स टू Q बाई V, Q एज इट इज, V की वैल्यू Q D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल, सो कैपेसिटी C ड्यू टू ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D। कितनी आई है बेटा कैपेसिटी पैरेलल प्लेट की, जब उनके बीच में क्या वैक्यूम है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट कितना है D एंड एरिया ऑफ प्लेट कितना है A, देन C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये क्या था हमारे पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया A, सेपरेशन D, वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, तो कितना है ऐसी, वैक्यूम के लिए क्या लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट एरिया A और सेपरेशन D, C कितना है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये कहता, ये एक तरह से यहाँ से प्रूव हो गया ना कि C A पे डिपेंड करता है, D पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है। जो पॉइंट मैंने आपको पहले बताए थे कि C किस चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, शेप एंड साइज एंड मीडियम इन विच इट इंसर्टेड। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। सपोज किया हमने सेकंड पॉइंट, सेकंड है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when a conducting sheet of T thickness is inserted। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट्स का एरिया कितना है A और प्लेट्स के बीच में सेपरेशन कितना है D, प्लेट्स का एरिया कितना बेटा A और प्लेट्स के बीच में सेपरेशन कितना है D। ये कह रहा है अगर हम इसके बीच में एक कंडक्टिंग प्लेट लगा दें, क्या लगा दें हम, एक कंडक्टिंग प्लेट लगा दें, कितनी थिकनेस की, T थिकनेस की, तो अब इसकी कैपेसिटी क्या होगी। सबसे पहले हमने कहा अपर प्लेट बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है, तो अपर प्लेट के दोनों साइड कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ड्यू टू इंडक्शन इनर फेस पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव, आउटर किससे कनेक्ट है, हमारी ग्राउंड से। क्लियर? तो सबसे पहले कि चार्ज कितना फ्लो करके आया इस प्लेट पे, C निकालना हमें, C क्या होता है, Q बाई V, क्या होता है बेटा हमारा, C इज इक्वल्स टू Q बाई V। तो मैंने सबसे पहले क्या लिया, C निकालने के लिए हमें चार्ज फ्लो, कितना चार्ज फ्लो करके आया हमारा Q। अब हमें क्या चाहिए, V कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इनटू में सेपरेशन, कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इनटू में सेपरेशन। पॉजिटिव से फील्ड लाइनें चली, लेकिन उनके पाथ में क्या आ गई, कोई भी कंडक्टिंग प्लेट, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, तो क्या कहा हमने, कंडक्टर प्लेट के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कितने सेपरेशन में होगा, D माइनस T में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली आउटसाइड द कंडक्टर, सिर्फ कहाँ पे है, आउटसाइड द कंडक्टर है। क्लियर? तो पोटेंशियल V, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कंसिडर कर लिया हमने, E नोट, वैक्यूम के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर किया, E नोट, कितने सेपरेशन में है, सिर्फ D माइनस T। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल थिकनेस कितनी थी, D, उसमें से T में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, T थिकनेस में, तो सिर्फ कितने में इलेक्ट्रिक फील्ड, D माइनस T में। V भी आ गया हमारे पास, ये E नोट की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट D माइनस T, सिग्मा की जगह पे Q बाई A एप्सिलॉन नोट D माइनस T। तो हमारे पास V की वैल्यू आ गई बेटा, हमें क्या निकालना था, C इज इक्वल्स टू Q बाई V, Q की जगह पे तो चार्ज Q और पोटेंशियल V की वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट D माइनस T, Q से Q कैंसिल, सो कैपेसिटी C ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ D separation between them but having a conducting sheet of T thickness is D epsilon naught A upon D minus T।
कितना आया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। बेटा मैंने 2 करवा चुकी हूँ, पहले करवाया मैंने पैरेलल प्लेट, उनके बीच में कुछ नहीं था, ओनली वैक्यूम था, तो क्या आया था, पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, डी सेपरेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। अब मैंने क्या डाल दी, कंडक्टिंग प्लेट, तो कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कितने रीजन में होगा, डी माइनस टी में, तो कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। अब थर्ड है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया ऑफ प्लेट्स ए एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज डी, सेपरेशन कितना है डी, तो कोई भी कैपेसिटर बना, पॉजिटिव ए प्लेट पे दोनों साइड चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, ड्यू टू कंडक्शन इंडक्शन इनर फेस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, इसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। अब तक जब तक ये खाली है तो सी की वैल्यू क्या होगी, सी नोट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जैसे ही अगर हम पूरे में कंडक्टर डाल दें तो कंडक्टर के अक्रॉस तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, हमारा ई की वैल्यू क्या कुछ भी नहीं होगी, तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, पोटेंशियल वी क्या हो जाता है, जीरो, वी जीरो होते ही क्या हो जाता है हमारा सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी, वी जीरो कैपेसिटेंस क्या होती है उसकी, इंफिनिटी। लेकिन ये कह रहा है अगर हम इसके बीच में अब कंडक्टिंग प्लेट ना डाल के एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, क्या डाल दी, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करवाते हैं, डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जो अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करवा लेंगे जब उनको हम बाहर से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। बाहर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया था इनको, ई नोट, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ कितनी फील्ड लाने जा रही थी, ई नोट, इसके अपोजिट क्या किया इन्होंने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करवा लिया, इंड्यूस, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करवा लिया, इंड्यूस, तो नेट ई कितना रह जाता है हमारे पास, ई नोट माइनस ई आई, नेट ई कितना रह जाएगा, ई नोट माइनस ई आई। तो एक तरह से हमारे पास 2 रीजन हो गए, इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नोट, इसमें भी कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नोट, लेकिन जो अंदर वाला है, ये जो अंदर वाला है, ये जो रीजन है इसमें ये इंड्यूस कितना हुआ था, ई पी, तो नेट कितना रहेगा, ई नोट माइनस ई आई, नेट कितना रहेगा, ई नोट माइनस ई आई। तो सबसे पहला वही पॉइंट कि चार्ज फ्लो करके कितना है, ए प्लेट पे क्यू, पोटेंशियल वी, पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में सेपरेशन, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक तो ई नोट कितने सेपरेशन में है, डी माइनस टी में, ई नोट कितने सेपरेशन में है, डी माइनस टी में, ई नोट इंटू डी माइनस टी, प्लस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई क्या है, ई नोट माइनस ई आई, वो कितने सेपरेशन में है, टी में, ई कितने सेपरेशन में है, टी में, सो पोटेंशियल वी इज इक्वल्स टू ई नोट डी माइनस टी, ई के जगह पे हम पुट कर सकते हैं ई नोट बाई के, ई के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, ई नोट बाई के इंटू में टी, ई नोट हमने क्या ले लिया बाहर कॉमन, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, कितना आ गया हमारा वी, ई नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ई नोट के जगह पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, सिग्मा की जगह पे क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, वी आ गया हमारे पास। हमें निकालना क्या था, सी, सो सी क्या होता है, क्यू बाई वी, क्यू तो क्यू और वी की वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, क्यू से क्यू कैंसिल, सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अगर हमारा टी डी के इक्वल हो जाता है, अगर हमारा टी किसके इक्वल हो जाता है, डी के इक्वल हो जाता है, स्पेशल केसेस हैं टी डी के इक्वल हो जाए तो क्या कहेंगे हम, टी की जगह पे क्या आ जाएगा, डी, डी से डी कैंसिल, यहाँ पे भी डी, के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो सी कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस डी प्लस डी बाई के, डी से डी कैंसिल, के मल्टीप्लाई में, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। अगर टी डी बाई टू है तो डी माइनस डी बाई टू प्लस डी बाई टू, डी माइनस डी बाई टू, डी बाई टू बार कॉमन 1 + 1 बाई के, इस तरह से इसके स्पेशल केसेस को हम कंसर्न कर लेंगे।